बिरसी एयरपोर्ट गोंदिया में जो प्रसिद्ध है वो तो सुने ही होंगे आपने। बिरसी एयरपोर्ट के पास में काफी गांव रहते हैं, झिलमोली, चिरामन टोला, परसवाड़ा। उसी तरह आप देख सकते हो स्क्रीन के माध्यम से यह जो काम शुरू है बटालियन के क्वार्टर है, ऐसा गांव के लोगों का द्वारा सुनने को मिला है। तो देख सकते हो कितना बटालियन के जो मतलब क्वार्टर बन रहे हैं, किस प्रकार बन रहे हैं, किस प्रकार कार्य प्रगति पर है। अगर अपन बात करें जितने भी लेबर दिख रहे हैं उनके लिए कोई सेफ्टी दिख रही है कि आपको? सबसे बड़े सवाल एक खड़ा किया जा रहा है। मतलब इतनी बड़ी अगर कंपनी यहाँ पे अगर काम कर रही होंगी, लगभग 2-3 मंजिला जब बिल्डिंग बन रही है, तो एक आध भी लेबर के सर पे टोपी दिख रही क्या, पाँव में जूते दिख रहे क्या, हाथ में ग्लव्स दिख रहे क्या, कोई यहाँ पे अपने को सेफ्टी नजर नहीं आती है। और उसी तरह अगर बात करें तो आने जाने के जो ट्रक है, काफी टिप्पर है, रेती लारी है, मटेरियल लारी है, उसी वजह से गांव के जो रोड है काफी खराब हुए। गांव के लोगों ने 2-3 बार निवेदन दे दिया, निवेदन देने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। आज कुछ गांव के लोग आगे मौजूद है, आइए जानने का प्रयास करेंगे इनको यह बटालियन क्वार्टर बनने से किस प्रकार की सुविधा मिलेंगी और इस गांव के लगभग कितने लेबर काम कर रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका पूरा? राहुल भावे, ग्राम पंचायत सदस्य परसवाड़ा। अच्छा, ग्राम पंचायत के सदस्य हो। किस प्रकार की एनओसी दी गई हो, क्या बन रहा है आपके गाँव में? हम लोगों को उन्होंने मांगनी किए थे एनओसी की, लेकिन हम लोगों ने ग्राम पंचायत की तरफ से किसी भी प्रकार से एनओसी दी क्या बनाने की एनओसी मांग रहे थे? उन्होंने यहाँ पर क्वार्टर्स बनाने के लिए एनओसी मांगे थे, बटालियन के क्वार्टर्स। क्यों नहीं दी, फिर क्या कारण है? कुछ मांगे थी हमारी, जैसे बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए, बच्चों को कोई सुविधाएं मिलना चाहिए ताकि वो बच्चे कहीं खेले। अभी आप देख सकते पीछे में वहां पर किसी भी प्रकार का कुछ भी, यानी बच्चों को खेलने कूदने के लिए कोई जगह नहीं है। जो भी था उन्होंने ये बॉर्डर बना लिए, बाउंड्री वाल, और जो रोड रास्ते थे वो रोड रास्ते भी पूरे पेक हो गए हैं। अगर मेन रास्ते से जैसे आते हैं बिरसी जो कैंप है वहां से आपके परसवाड़ा के लिए, तो काफी रास्ता खराब है। वो रास्ता कैसी खराब हुई? ये जो यहाँ पर जो टिप्पर और लोडर जो आते हैं, जो माल लेके आते हैं 200 टन, 100 टन, 150 टन, इस तरीके का लोड जो आता है, उनका मटेरियल गिट्टी, लोहा, सीमेंट, उसके कारण आवागमन बहुत ज्यादा हो चुका है। उसके कारण पूरी रास्ता खराब हो चुकी है। तो इतने लेबर यहाँ पे लगभग सैकड़ों लेबर काम करते दिख रहे हैं। आपके गाँव के कितने लेबर काम कर रहे होंगे? हमारे गांव के तो 2-3-4-5 लेबर काम करते हैं, वो भी चेहरा देख के। पार्टी के नाम पर वो लोग लेबर और सुपरवाइजर यहाँ पर मनोनीत करते हैं और उनको काम मिलता है। आपके गाँव वाले का बेरोजगार नहीं है क्या? हमारे गांव में बहुत सारे बेरोजगार है, लेकिन उनको काम मिले तब। ये लोग बाहर से लेबर लाते, फिर उनकी रोजी भी बराबर देते नहीं। कई कुछ ठेकेदार लोग तो लेबरों से काम करवा लेते हैं और उनको पेमेंट भी बराबर नहीं देते। हमने सुना था कि बड़ी बड़ी अगर कंपनी रहती है तो कंपनी के लेबर में हाथ में मुंह ग्लव्स हो गया, पाँव में जूते हो गया, सर पे टोपी और जॉकेट भी पहनते, पर यहाँ पे जितने भी लेबर है एक भी लेबर के सर पे टोपी नहीं दिख रही है, जॉकेट नहीं दिख रही है। तो इतनी बड़ी कंपनी को जेई रहते हैं या जिस विभाग का ये इंजीनियर वगैरह होगा, अधिकारी होगा, उसकी क्या नजर नहीं पड़ रही होंगी? कुछ कल चल के कुछ हादसा हो गया तो? मुझे तो ऐसा लगता है अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर उन्हीं के किसी लेबर को करंट लगा था वाइब्रेटर चलाते समय। तो यहाँ पर प्रशासन ने थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। लेबरों को कम से कम इतना बड़ा जब काम है तो 500-600 रुपए रोजी देना चाहिए मिनिमम। इतने बड़े लाखों करोड़ों का काम चल रहा है यहाँ पर, उनको कोई सेफ्टी देना चाहिए। वो कोई कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर। कुछ बच्चे स्कूल के जाने की कुछ परेशानी है? आप लोग को आने जाने में परेशानी होती है? किस प्रकार की? बस नहीं आती क्या? आती है पर लेट हो जाती है टाइम। अच्छा, रोड और रास्ते स्कूल वगैरह जाते तो कुछ परेशानी थी आप लोग को? हम इधर ही पढ़ते हैं। अच्छा, इधर पढ़ते आप वहाँ की रोड खराब है और बस भी लेट आती है। बस भी लेट आती है। क्या बोलेंगे? इस प्रकार का कार्य शुरू है। काफी चर्चित बिरसी एयरपोर्ट है, आपका गांव भी काफी चर्चित होने वाला है। बटालियन मतलब क्वार्टर बनेंगे तो किस प्रकार की सुविधा दे रही है? हमारे गांव में कोई प्रकार की सुविधा नहीं है, मेन बात। और कोई भी गांव का वर्कर ऐसा नहीं बोलता, यहाँ जो काम कर भी रहा है उसको भी टाइम पे पैसा नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जो पुराने लोग एयरपोर्ट में काम कर रहे हैं, कोई सिक्योरिटी में, कोई इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में है, वो सब लोग, सबका पेमेंट 2 तारीख को होता है, कभी 3 तारीख को होता है। अभी 15 तारीख, कभी 20 तारीख, इस तरीके का अभी एयरपोर्ट उनसे थोड़ा सा तकलीफ उनको दे रही है। और मेन कर तो हमारे गाँव के जो बच्चों का पूरा भविष्य खराब कर दिया है। जो 8वीं से लेकर 10वीं 12वीं तो कामटा स्कूल जाने वाले बच्चे थे, आज कुछ कोई गोंदिया जा रहा है, जिसके पास कैपेसिटी गोंदिया पढ़ाने की, गोंदिया जा रहा है, कोई रानवाड़ी जा रहा है, कोई अब अपने रिलेशन में भेज रहे हैं कि सुविधा नहीं है। तो अब बेचारे कमजोर है, हर कोई परिपूर्ण अपने घर से नहीं होता है ना। अभी एयरपोर्ट ने हमारे गांव में इतना बड़ा तांडव मचा चुकी है कि इसकी जरूरत नहीं थी हमको एयरपोर्ट की, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए एयरपोर्ट आई है। कुछ दिन पूर्व जो है परसवाड़ा से कामठा जो रास्ता जाता था वो बंद किया गया था,
फिर उन्होंने आश्वासन दिया था कि चालू करेंगे, क्या हुआ उसका? सर उसका कैसा था कि बोले जब हमको जरूरत पड़ेगी तो अपन वो रोड ले लेंगे बोले, पर लेकिन उसके पहले हम आपको रोड बना के देंगे बोले। लेकिन कैसा ऐसा कुछ हुआ नहीं, रोड हमको बन के मिला नहीं। अभी जो हमारे बच्चे गांव के जा रहे हैं तो उनको बहुत तकलीफ हो रही है जाने में, समय पे बस नहीं आ रही है, समय पे कुछ नहीं हो रहा। बच्चों का कैसा है, बस आती है तो समय के, समय के बाहर ही अलग वाला काम है, फिर बच्चों को कैसा लेट हो जाता है। रोड रास्ते की जो परेशानी बताया आप लोगों ने, शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाओगे? बस यही कहेंगे कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर रोड रास्ते बनाए जाए ताकि बच्चों को सुविधाएं हो। और खास करके तो आमदार साहब से भी निवेदन करेंगे कि पार्टी को ध्यान में न रखते हुए दूसरे लोगों को भी मौका दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो उनसे रिलेटेड या उनसे संबंधित लोग हैं उन लोगों को वो लोग काम देते हैं, बाकी लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं। तो जिसमें जो योग्यता है उसके हिसाब से जब इतना बड़ा लाखों करोड़ों का काम हो रहा है तो उनको थोड़ा सा उनको रोजगार देना चाहिए। बस यही मांग गाँव के जो जितने बेरोजगार है उनको रोजगार मिलना चाहिए। ऐसे खाली पीली पड़े रहते, काम नहीं उनके पास कुछ, तो इसलिए कैसा है काम मिलना चाहिए। और सेफ्टी के पर्पज से यहाँ पे कैसा जितने लोग काम कर रहे हैं ना उनके सर पे टोपी है ना, उनको सेफ्टी के हिसाब से कुछ भी नहीं है, सिर्फ काम कर रहे हैं बस। कि कोई गिर गया, कुछ हो गया, कोई इसके हिसाब से सेफ्टी के पर्पज पे भी ध्यान देना चाहिए। कैसी ये कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी है तो सेफ्टी के लिए लेबरों को क्यों सुविधा नहीं दी जा रही है और सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है, ऐसा सवाल मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। आप देख सकते हो काफी बड़ी बड़ी इमारतें दिख रही है, 2 मंजिला 3 मंजिला, पर जिस तरह लेबर काम कर रहे हैं वो लेबर के सर के ऊपर टोपी है क्या, पाँव में जूते है क्या, हाथ में ग्लव्स है क्या, ये सबसे बड़ा एक सवाल लगा हुआ है। जितने भी लेबर आपको इसके माध्यम से दिख रहे होंगे, किसी के सर पे टोपी नहीं है, किसी के हाथ में ग्लव्स नहीं, किसी के पाँव में जो जूते नहीं है। तो एक कैसी कंपनी है, किस प्रकार के लेबर यहाँ काम कर रहे हैं? कल चल के अगर धोखा हो गया, हादसा हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा, ऐसा सवाल मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। हमने तो यही सुने थे कि बड़ी बड़ी जब कंपनी रहती है काफी सुविधा देती है, इंश्योरेंस भी करवाती है, तो यहाँ जितने लेबर अगर काम कर रहे हैं उनका इंश्योरेंस है क्या? कोई कंपनी ने इंश्योरेंस उनको बना के दी क्या? अगर इंश्योरेंस बना के देंगे तो कभी हादसा हो गया तो उनके परिवार को जो है उनका जो है फायदा होना चाहिए या नुकसान का जो बेनिफिट मिलना चाहिए, पर इंश्योरेंस भी है क्या? पूछे तो किससे पूछे, सवाल करे तो किससे किए? क्योंकि यहाँ ना बोर्ड लगा हुआ है कौन सी कंपनी को काम है, ना कोई यहाँ पे साइट इंजीनियर दिख रहा है। इतने लोगों में किसको पूछे कि कौन इंजीनियर है, 1-2 लोगों को पूछे तो बोल रहे कि पता नहीं, हमको तो पता नहीं। मतलब इस प्रकार की यहाँ पे जो बातचीत हो रही है, तो सवाल करे तो किससे करे, ऐसा सवाल जो है मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। तो ये कैसी कंपनी है, ना सेफ्टी दे रही है, ना इंश्योरेंस है या नहीं है, क्या है? इतनी बड़ी कंपनी अगर कोई टेंडर लेती है तो सारी चीजें अवेलेबल कराती है, सारी चीजें देती है कि हमने सुने थे, पर आज जो है इसका खुलासा हो गया कि कंपनी एक बड़ी नाम पे रहती है, क्योंकि यहाँ पे ना लेबर की सुविधा दिख रही है, ना सेफ्टी दिख रही है। किस प्रकार की यहाँ व्यवस्था है, काफी गांव के लोग भी काफी परेशान हो गए, क्योंकि जिस तरह इनके हेवी ट्रक गए हैं, जिस तरह रोड की हालत खराब हुई है, आने जाने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार की यहाँ पे जो है बिरसी जो एयरपोर्ट है उसके बाजू में जो झिलमिली गांव है, चिरामनटोला गांव है, उसी तरह परसवाड़ा गांव है। तो इस प्रकार की व्यवस्था, कैसी व्यवस्था है, कैसी सुविधा है, ऐसा सवाल जो है मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। अब खबर प्रकाशित होने के बाद देखना यह बाकी होगा शासन प्रशासन या जो कंपनी को टेंडर है वो कंपनी इनके लिए सेफ्टी जूते, मतलब ग्लव्स, सर के ऊपर टोपी और जो जैकेट पहनते हैं वो इनको अवेलेबल कराते हैं नहीं कराते हैं, देखने वाली बात होगी। सरोज कावड़े के साथ महेंद्र लिल्लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया।